मनुस्मृति में ब्राह्मणों को अग्रजन्मा कहा गया है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना। ब्राह्मणों के लिए भौम ब्रह्म शब्द का प्रयोग महाभारत और शांकर भाष्य गीता में किया गया। भौम ब्रह्म का अर्थ होता है भूसुर पृथ्वी के देवता। लेकिन मनुष्य मात्र के लिए दो भयंकर दोष हैं। विशेषकर ब्राह्मण यदि अहंकार और आलस्य को पालते हैं, किसी प्रकार उनका उत्कर्ष नहीं हो सकता। सामान्य नियम शास्त्रों के अनुसार यह है कि ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत माने गए। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें ये हैं बच्चे, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गुरुकुल में निवास ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ वन में रहते थे, सन्यासी प्राय वन में। तीन आश्रमों में भोग राग की गति नहीं। समाज के पथ प्रदर्शक होने के कारण गृहस्थाश्रम में भी मैं संकेत करूँगा, अष्टमी आदि तिथि में पत्नी का स्पर्श नहीं। पूरा जीवन त्यागमय तपोमय ब्राह्मणों का होता था। उनको दायित्व प्राप्त यह था कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से मेधा शक्ति के प्रभाव से प्रकट करें, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करें, सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करें। इसीलिए मनु जी ने लिखा, समुद्र पार के देशों की यात्रा ब्राह्मण न करें। भगवान शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा है, म्लेच्छप्राय उन देशों में, कहीं घोर जंगल में भी जाकर कोई भारतवर्ष का व्यक्ति रह जाए तो भी वहाँ के परमाणुओं से उसके ब्राह्मणत्व शिथिल हो जाते हैं। लेकिन मनु जी ने लिखा, एतद्देश प्रसूतस्य, विशेषकर ब्रह्मावर्त का वर्णन है, गंगा यमुना के मध्य वाला क्षेत्र। लेकिन पूरे भारत की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, अग्रजन्मा ब्राह्मणों के पास अन्य देशों के व्यक्ति आकर अपने अपने चरित्र का प्रशिक्षण प्राप्त करें। माने विश्व गुरु के पद पर ब्राह्मणों को रखा गया है। इसमें ब्राह्मणों के जीवन में अहंकार, दायित्व का पालन न करें और ब्राह्मणत्व के उपभोक्ता बन जाएं, तो आलस्य भी पलता है, अहंकार भी पलता है। दो चीज़ है। क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ? राजर्षि के उपभोक्ता बन गए और छात्र धर्म के पालक नहीं बने। ब्राह्मणों का अपकर्ष क्यों? सन्यासियों का अपकर्ष क्यों? मंत्रियों का अपकर्ष क्यों? सब जगह एक ही नियम है। व्यक्ति को कोई दायित्व दिया जाता है तो दायित्व के निर्वाह के लिए उसको सुख सुविधा भी दी जाती है। तो व्यक्ति दायित्व का निर्वाह न के बराबर करे या बिल्कुल न करे और पद का उपभोक्ता बन जाए तो पतन होता है। तो अहंकार और आलस्य दो शत्रु हैं। अहंकार का निवारण कैसे होगा? एक मैं संकेत करता हूँ। अहम के गर्भ में जो दैवी संपत्ति अच्छे गुण आ जाते हैं, वो भी व्यक्ति को असुर बना देते हैं। विद्या भी अगर अहम के गर्भ में है, मैं विद्वान, तो सीमित होगी। गाढ़ी नींद में हमको दुख नहीं प्राप्त होता, सुख प्राप्त होता है। क्यों? अहम सो जाता है। द्वंद्वों की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती। क्यों? अहम सो जाता है। मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता क्योंकि हम सो जाता है। तो हमने कहा कि आलस्य करेंगे, प्रमाद, आलस्य प्रमाद निद्रा तमोगुण के लक्षण हैं। सोने के समय सोवें,
लेकिन आलसी बने रहेंगे तो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकेंगे, गुरु गोविंद और ग्रंथ से सुदूर रहेंगे। इसलिए अप्रमत्तेन वेधव्यम, जीवन में प्रमाद और आलस्य को छोड़ देना चाहिए। प्रमाद फिर आलस्य, आलस्य के वशीभूत ना हो तो कर्तव्य के पालन में अगर रुचि होगी तो आलसी नहीं बनेंगे। साथ ही साथ मैं एक संकेत करता हूँ, धन का अभिमान किनको होता है? 99 का चक्कर जिनके जीवन में नहीं होता। कोई व्यक्ति लाख रुपया 1 लाख कमाने का लक्ष्य बनावे, 1 लाख रुपया मिल जाए, मैं लखपति हूँ क्या समझते हो? लेकिन वो सोचे कि अभी तो लाखें रुपये हुए हैं और होना चाहिए, तो धन का अभिमान होगा। अच्छे से अच्छे धनी हमको मिलते हैं, धन नहीं देते, वो जानते हैं कि वो जानते हैं कि वो निर्धन है, वो हमको धनी मानते हैं, धन से नहीं विद्या धन से। लेकिन वो अपने को कंगाल जैसे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि 1 लाख है तो 1 करोड़। उनके जीवन से हमने शिक्षा ली, जितना गुण है उसको और बढ़ाने का प्रयास। गंधर्व जैसा गुण हो, पितरों जैसा गुण हो, देवता जैसा गुण हो, इंद्र जैसा गुण हो, बृहस्पति जैसा गुण हो, फिर क्या है ब्रह्मा जैसा गुण हो, फिर क्या है भगवान विष्णु जैसे पालनी शक्ति हो। ज्यों ज्यों उन्नत लक्ष्य बनाते जाएंगे तो अहंकार कहाँ टिकेगा। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ, सच्ची बात। 7-7 घंटे में रोज़ पढ़ता हूँ, अभी भी कंप्यूटर पर लिखना भी मेरा पढ़ना ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ जानता हूँ, समझ गए। जिस दिन लगेगा मैं जानता हूँ उस दिन विद्या सीमित हो जाएगी। लक्ष्य ऊंचा, उसके लिए प्रयास करेंगे तो अहंकार नहीं पनपेगा, आलस भी नहीं पनपेगा। लक्ष्य जब कम होता है और गुरु गोविंद ग्रंथ से व्यक्ति दूर होता जाता है, त्यों त्यों आलसी और अहंकारी हो जाता है। उससे बचने का प्रयास करें।